हेलो, आप सुन रहे हैं रेडियो LJ 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी आवाज़। मैं हूं अमी और आज हमारे साथ रेडियो LJ के स्टूडियो में प्रेजेंट है LJ स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर सोना ठक्कर मैम। सो मैम हाय। हाय। सो आप LJ में असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ काफ़ी सारे बोर्ड्स में भी कई मेंबर्स हैं, जैसे कि कल्चरल बोर्ड। तो ये सारे मतलब जो है, आप असिस्टेंट एकेडमिक्स में भी है, कल्चरल बोर्ड की एक्टिविटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो जो काम रहता है और वो वर्क लाइफ बैलेंस वो कैसे कर लेते हैं आप? सी एवरी टाइम थोड़ा सा प्रायर काम सोच के जाना पड़ेगा. सपोज इफ इट इज अ सेशन and if it is a committee work, then you must have some prior knowledge that what you are supposed to do. Then उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा स्केड्यूल आपका सेट करना पड़ेगा कि इफ आई एम हैविंग सेशंस इन द मॉर्निंग, देन सेकेंड हाफ में आई कैन प्लान एंड ऑर्गेनाइज्ड माय इंस्टीट्यूशनल लेवल events or any other commitments. I can always set up the meetings in the other half or be it first half or second half, whatever the availability. And in that case, it is important to be available on the other side. So if nothing could work, then I can stay back and I complete my commitments, all the pending commitments which I have given. सो ऐसे काम और लाइफ जो कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, तो इन दोनों में से आपके लिए कौन जीतता है? काम प्रायोरिटी पे रहता है कि फिर लाइफ जो हमारे बैकग्राउंड में सब पर्सनल अपना चलता है वो? Well, for me, दोनों जीतते हैं. Work is also important as well as life is important. ओके, सो आप पूरे दिन में यहाँ के जो काम होते हैं उसका इफ़ेक्ट पर्सनल लाइफ पे होता है? और अगर होता है अगर कुछ, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि रहता है दिमाग में थोड़ा ऐसे कि कल ये सबमिशन है कि कुछ है डेडलाइंस, तो वो फिर पर्सनल लाइफ में इफ़ेक्ट होती है उसकी? यस होती है. तब होती है जब मैं उसको विद इन द टाइम बाउंड कंप्लीट ना कर पाऊँ तो. If the time is available with me, suppose if it is my living time and I have not completed that task, then I would definitely think of staying back in the institute. I complete my work and then I feel relaxed. Okay, I'm done with all my tomorrow's commitments. So after setting my mind free, I can go home. तो मैं उस हिसाब से सोचती हूँ कि बेटर है कि स्टे बैक करके आप घर पे जाओ. तो आपको घर पे कॉलेज का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, वो लोड नहीं रहता नहीं फिर घर रहता पे. है. ओके, तो ये जो इसके साथ थोड़ा मेंटल प्रेशर भी रहता है, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो? मेंटल प्रेशर में क्या होता है ना कि ये एक बार प्रेशर फील होना पड़ता है. काफी सारा टाइम आपको वो निकालना पड़ता है कि यू फील प्रेशराइज्ड. ये काम सही से नहीं हो रहा है, वो काम सही से नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस. एक्चुअली जब आप जाते हो 2-3 साल तक ऐसा रहता है आपका. उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि भाई मेरा यार ये काम टाइम पे नहीं हो रहा, या मैं ये अचीव नहीं कर पा रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी सोचा था. वो अपने कुछ गोल्स बना के रखे कि इधर ये करना है अब. सो व्हाट इज द रीजन इसके पीछे? फिर वो सेल्फ एग्जामिनेशन करना पड़ता है कि आप क्या करते हो. जैसे कि बैक ऑफ माइंड है तो वो मेंटल प्रेशर है. अब मेंटल प्रेशर है तो एवरी टाइम आपको लगेगा कि ये काम मेरा बाकी है जबकि मैं इन्वॉल्व हूँ. सपोज मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रही हूँ, बट अगर मेरा कोई और कमिटमेंट है जो मुझे आज जाने से पहले कंप्लीट करके जाना है, तो मेरे दिमाग में वो चलता रहेगा. तो अगर वो चलता रहता है तो मैं यहाँ पे आपके साथ सही से बात नहीं कर पाऊंगी. तो मुझे ऐसा है कि भाई सब कुछ आपको प्लान करके चलना पड़ेगा, बट ये चलाने दो शुरुआत में. आपको रियलाइज करना पड़ेगा वो चीज कि मैंने इसकी वजह से ये काम को बिगाड़ा हुआ है. वो प्रेजेंट ऑफ माइंड. यस, प्रेजेंस ऑफ माइंड वो चाहिए. अब जब अब बिगड़ेगा ना, तब आप सेल्फ इवेल्युएट करोगे. सेल्फ इवेल्युएशन में आपको लगेगा कि यार इसकी वजह से मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, मेरा काम जल्दी नहीं हो रहा है. ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, वो रियलाइज हो. उसके बाद आपको ये सोचना है जब भी आप कोई और काम कर रहे हो कि भाई अभी मैं ये काम में हूँ तो मैं दूसरा काम तो डेफिनेटली करना ही नहीं वाली हूँ. तो मुझे वो सोचना नहीं है. तो ऐसा बहुत बार होगा कि आपको कंट्रोल करके वापस आना पड़ेगा, कंट्रोल करके वापस आना पड़ेगा कि इधर अभी फोकस करे. वो तो बाद में करना ही है, पर अभी ये खत्म जल्दी होगा फिर वो होगा. यस. तो
आपके ब्रेन को वो एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। जल्दी जल्दी नहीं होगा, आपको शुरुआत में 2-4 बार याद भी नहीं आएगा, आप सेम ही रहोगे। फिर कुछ टाइम ऐसा आएगा कि आपको याद आएगा कि अरे मैं तो ये ऐसा सोच रही हूँ, मुझे नहीं सोचना है, नहीं सोचना। सेल्फ रियलाइजेशन होता है। 10 बार में से 7 बार आपको याद आएगा सिर्फ, बट उसके ऊपर काम आप सिर्फ 2 ही बार कर पाओगे। बट इट इज अ प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस में वो आएगा ना, फिर आपका दिमाग उस हिसाब से ट्रेन होगा। अब जैसे ही ट्रेन होगा ना, तो दिमाग आपको याद दिलाएगा कि मुझे ये नहीं सोचना है, अभी मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ तो मुझे ये कंप्लीट करना है काम, उसके बाद मैं नेक्स्ट सोचूंगी कि क्या करना है। यस, तो इट इज एक्चुअली आजकल में आप वो डिसीजन लो वैसी वाली बात नहीं है। आपको वो प्रेशर फील करना ही पड़ेगा, उसके बाद आता है रियलाइज होगा। आप कितने लोगों को भी समझा लो, ये करो वो करो, नहीं जाता है दिमाग। वो जो होते हैं कुछ यूट्यूब पे आते हैं कि अपने माइंड को ऐसे 10 तरीके से ट्रेन करो, अपना शेड्यूल ऐसे बनाओ, मॉर्निंग से लेके शाम तक का ये पूरा रूटीन ऐसे सेट करो तो आपकी लाइफ ऐसे फिक्स हो जाएगी। ये सब होता है प्रैक्टिकली कि फिर जो आपने बोला कि एक बार आप इसमें प्रेशर आएगा, फिर अपने आप वो होगा धीरे धीरे। पर ये जो बोलते हैं कि आप ये कर लो फॉलो, फिर आपकी लाइफ सेट है। देखो, ये प्रैक्टिकली उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है जो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइज्ड है। ओके, ठीक है। इफ़ आई एम टोटली न्यू, मुझे पता ही नहीं है, मैंने प्रेशर लेके काम किया हुआ है पिछले 5-7 साल से, और जबकि मुझे उसको प्लान करना है कि इसको, ये प्रेशर को मैं हैंडल कैसे करूं, तो वो सुन के मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मेरे खुद के वो सारे एफर्मेशंस होने चाहिए डेली, उसमें मैं प्रो हो जाऊं, उसके बाद 4-5 साल के बाद मैं वो सुन के सीधा इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। आप ऐसे 50, 500, 1000 वीडियोस देखोगे, बट जब तक आप खुद उस डायरेक्शन में चलना चालू नहीं करोगे, तब तक नथिंग इज हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो अब वर्क बैलेंस, तो साथ में जो वैकेशन बोलते हैं अभी इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत कि ब्रेक इज़ वेरी मच नीडेड, यू हैव टू ब्रेक योर लाइफ टू एडजस्ट एंड वॉट एवर। बट आपको क्या लगता है वैकेशन, हॉलीडेज़, ये कुछ जो होते हैं कि इस टाइम पे अब ब्रेक ले लेना चाहिए, अब टाइम आ गया है, ऐसा माइंड से आता है कि फिर जो शेड्यूल है, जो सिस्टम है कि इस टाइम पे वैकेशन आएगा तब उसको मैनेज करना चाहिए? नहीं, वो हर एक का अलग अलग होता है। आपको लग रहा है कि यू हैव बीन वर्किंग सिंस सो मेनी डेज, जैसे 2 महीना 4 महीना आपने, ऑफ कोर्स संडे तो आता ही है, बट संडे इज व्हाट टू कंप्लीट योर पेंडिंग टास्क। ठीक है, उसमें आप ऐसा नहीं सोच सकते कि दिस इज फ्री फॉर मी, सिर्फ आपको आपके जॉब पे नहीं जाना है, बट आपने बहुत सारी चीजें संडे के लिए प्लान करके रखी होती है कि घर का ये कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट है। ठीक है, तो ये सोच के आपको पहले तो आपको खुद को चेक करना पड़ेगा कि अब आपका कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक चीज मैं मानती हूँ कि खुद एक बार फिजिकल रेस्ट ले लो, वरना बॉडी खुद ना खुद एक दिन आपको रेस्ट पे भेज देंगी। वो साइंस सिम्टम्स देती है हमको, पर हम इग्नोर करते हैं। यस, तो आपका बॉडी खुद जवाब देना चालू करता है ना, तब तो आपको रेस्ट करना ही पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या ऐसे ही कुछ बोल दिया, या कुछ स्ट्रेन हो गया है, या कुछ यू फील हैवी, तो आपको सेल्फ इवैल्यूएशन से पता चलेगा कि आपका कैपेसिटी कितना है। वो कैपेसिटी के हिसाब से आपको लग रहा है कि भाई 3 महीना मैंने रिगरस काम किया है, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट की है, या फिर बहुत सारा मैंने डेवलपमेंट कर दिया है, मैंने क्लाइंट के साथ भी काफ़ी सारा डिस्कशन कर लिया है, जो मुझे मेरा स्ट्रेस फैक्टर बढ़ा रहा है। तो नॉट ओनली वैकेशन, बट इवन इन द वीक डेज ऑल्सो, एट द इवनिंग टाइम आफ्टर डिनर, यू प्लान गोइंग आउट विथ योर फ्रेंड्स और विथ योर स्पाउस, जिसके साथ आप एकदम कंफर्टेबल हो, जिसके साथ आप कुछ बात कर सको कि यार आज सिंपली आपको बात करना है और कुछ नहीं करना है। You will feel better. हाँ, वो एक होता है ना, फोन रिफ्रेश होता है, पूरा सब पुराना डेटा निकल जाता है, अब कुछ नए से अच्छा करने का वो होता है एक रिफ्रेशमेंट। उसमें कोई कंक्लूजन नहीं आता है एक्चुअली, बट व्हेन यू शेयर योर इंटरनल थॉट्स विद समबडी एल्स कि भाई आज ऑफिस में ऐसा हुआ वैसा हुआ, यू आर नॉट कंप्लेनिंग। ठीक है, आप उसको शेयर कर रहे हो। वो एक बोलते हैं रेंट कर दिया पूरा सा। हाँ, आप जो है वो आपको वो चीज सोचना पड़ेगा कि भाई हाँ ठीक है, मेरा सुनने वाला तो कोई तो है, तो सिर्फ सुनने वाला भी होता है ना, तो भी आपका काफी सारा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि आज बहुत काम हो गया है, तो मुझे आज आधा घंटा चाय पीने जाना पड़ेगा फ्रेंड्स के साथ, या कहीं भी कोलीग के साथ, ऐसा कुछ भी। तो इट इज योर ड्यूटी एक्चुअली। यहाँ पे सब कुछ आपको खुद ही मैनेज करना है। यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपका वो मेंटल पीस हो या फिर आपका लाइक्स हो डिसलाइक्स हो, कुछ भी हो, आपको ही अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और आप इस बात को कितना एग्री करते हैं कि
कई बार कई जगह ना बोलना ही पड़ता है, सामने वाले के लिए नहीं पर हमारे लिए। फिर चाहे वो होता है इम्पोर्टेंट, पर इस समय इस काम के लिए अभी से नो, तो वो आप इस बात को कितना एग्री करते हो? एग्री डेफिनेटली होती हूँ मैं, नॉट 100%। फिर आपके लिए वो पर्सन कितना इम्पोर्टेंट है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, आपका वो जॉब है तो आपका वो कमिटमेंट है, पॉइंट नंबर 2। आप दोनों को बैलेंस करके आपके रिलेशन को देख के फिर आप ना बोल सकते हो। इफ इट इज टोटली प्रोफेशनल टर्म, इफ इट इज नॉट द कप ऑफ योर टी, और इफ इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, देन डेफिनेटली यू शुड से नो कि दिस इज नॉट पॉसिबल। बट ना करने का तरीका अलग होता है। हाँ, आप सीधा उनको ना बोल दोगे कि नहीं ये नहीं होगा, ये मेरा ड्यूटी नहीं है, हाँ, तो इट क्रिएट्स रॉन्ग इम्प्रेशन। यस, सो एंड नेगेटिव इमेज लेके आपको आपके जॉब में सरवाइव नहीं करना है। ऑफ कोर्स आप उनको इनडायरेक्टली भी हेल्प कर सकते हो, उनको बोलने का तरीका अलग होता है। Okay. जो भी है ना वो एक्चुअली बोलना ही होता है कि आप कितना पोलाइटली और कितना अच्छे से बोल पाते हो। इट इज नॉट कि भाई आप पूरा मास्क करके बोलो सबको, पूरा बटरिंग करो, ऐसा नहीं होता है। पर वो एक वे प्रॉपर होता डेकोरम है, मेंटेन करके आपको बोलना पड़ता है। और अभी जेनजी का ज़माना है, और वो अभी जैसे प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल कल्चर में उनका कुछ अलग ही सिस्टम है। जैसे कोई लीव लेनी है तो काफ़ी सारे हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे कि बोल दिया, बॉस को मैसेज कर दिया कि अब मन नहीं है, मैं वैकेशन पे जा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ के लिए आप क्या कहेंगे? देखो, जेनजी को समझाना है ना, वो उनके पेरेंट्स का बस का भी बात नहीं है। तो टीचर्स, प्रोफेसर्स, उनका भी वो नहीं है। आप उनको डायरेक्टली बोलोगे तो nobody is going to obey, nobody is going to listen। जो एक छोटा सा बच्चा होता है, वो क्या करता है कि वो डेली अपने पेरेंट्स का बिहेवियर, अपने घर का एनवायरनमेंट देखता है, उससे सीखता है। कभी हम बोल दे कि भाई ये कल्चर है बहुत ही बच्चा, बट वो कल्चर इसके लिए बिकॉज उसका घर का माहौल ऐसा है। ठीक है। तो इस टाइम पे जब जेनजी आपके यहाँ पे काम करते हैं, बी इट एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट हो या कोई फर्म हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो, छोटा सा बैंक भी क्यों ना हो, उस टाइम पे उनके जो सीनियर एम्प्लॉयज होते हैं उनका रोल बढ़ जाता है। तो जो सीनियर्स अगर अच्छे से बिहेव करते हैं, व्हेन दे सीक परमिशन इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेइंग दैट आई एम नॉट अवेलेबल टुमारो, राइट, एंड तो ये वो लोग वही सीखेंगे। 4 बार वो लोग वैसा करेंगे, बट 5वें बार तो देखेंगे कि भाई मेरे सीनियर जो है वो तो ऐसे परमिशन लेते हैं, दिस इज द राइट वे, तो उनको वो समझाना पड़ेगा। तो उस केस में सीनियर्स, आई थिंक सीनियर्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल। ओके। और साथ में हमारे एलजे यूनिवर्सिटी में वर्क लाइफ बैलेंस, ये जो चीज़ है उसको लेके कैसा एनवायरनमेंट है, कल्चर है कि स्मूथली हो जाता है? आई वुड से दिस इज, आई थिंक जितने भी इंस्टीट्यूट्स में मैं अभी तक गई हूँ, प्रोफेशनली, पर्सनली, जहाँ से मैंने स्टडी भी किया है, इनफैक्ट अभी भी हम लोग बाहर फॉर हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन के लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन के लिए जाते हैं। Okay. तो वो सब में मैंने जितना देखा है, वहाँ पे एलजे इज द ओनली इंस्टीट्यूट जहाँ पे वर्क और लाइफ दोनों बैलेंस होता है। वाओ। एंड दिस इज द, आई थिंक, द ओनली रीजन जहाँ पे हम लोग यहाँ पे है इतने 12-13 सालों से, बिकॉज हमारा पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ दोनों मैनेज हो रहा है। एलजे प्रोवाइड भी करती है इतना सारा। अभी बहुत सारी चीज़ें जो है, सेलिब्रेशन की बात करें तो सेलिब्रेशंस में बहुत सारी चीज़ें एलजे प्रोवाइड करती है। अगर आप जैसे कि नवरात्रि, तो नवरात्रि में 2 दिन आपको मिल गए हैं यहाँ पे, आप आइए गरबा कीजिए, तो वो अच्छा है। ठीक है। दीप रंग जो एक है, तो दीप रंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो ना। कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी डिपार्टमेंट है, ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट के लिए है, पूरा मिल के ही होता है सारे डिपार्टमेंट। एंड ऑल द एम्प्लॉयज आर ऑलवेज इनवाइटेड विद फैमिली। तो इट इज़ योर चॉइस कि भाई आपको कैसे वहाँ पे रहना है। प्लस अगर लीव लेने में भी कभी भी आई डोंट रिमेम्बर कि कभी भी कोई भी डायरेक्टर ने आपको ऐसा बोला कि नहीं दिस द काम है, आज कुछ भी करके जाना होगा, नहीं, कभी नहीं। देयर इज़ अ ग्रेट ट्रांसपेरेंसी, एंड उसके लिए कभी सुबह लेट भी हुआ, बीइंग अ वुमन, आपका कोई घर का ड्यूटी भी है, कोई रिचुअल्स है घर में, कुछ भी है, तो उन्होंने उसके लिए भी काफ़ी सारी पॉलिसीज ऑन बोर्ड किया हुआ है जिसको हम लोग अवेल कर सकते हैं। तो दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर बैलेंसिंग वर्क एंड लाइफ बोथ। ओके। सो
आप साथ में पीएचडी भी कर रहे हो अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, तो वो फिर स्टडी वाला भी आ गया, तो स्टडी वर्क लाइफ, तो वो स्टडी कैसे मैनेज कर लेते हो? उसमें भी आपका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो देना पड़ता है, तो वो कैसे होता है? स्टडी में ऐसा है कि आई जनरली स्टडी आफ्टर माई कॉलेज आवर. For example, my living time is 4:30 or 5 o'clock. Then after that, I can stay back in the college even. Okay. Right? And if it is not, I mean, if I am not available for college hour, then घर पे मैं उसको मैनेज करती हूँ. घर पे आफ्टर वाइंडिंग अप माई किचन एवरीथिंग, फिर लास्ट में मैं रात को 10 से 12 या 11 से 12 या 11 से 1 में मैं मैनेज कर लेती हूँ. ओके. सो जनरली मैं रात को पढ़ने वालों में से हूँ. मैं दिन में सुबह जल्दी नहीं उठ सकती. मॉर्निंग पर्सन नहीं, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन. सो जैसे हमने एलजे की बात की कि यहाँ का कल्चर है कि आप स्मूथली अपने दोनों लाइफ बैलेंस कर सकते हो, तो इसमें साथ में हमारी फैमिली का वो सपोर्ट, वो कल्चर भी इतना इम्पोर्टेंट है. डेफिनेटली. तो वो कितना इफ़ेक्ट करता है कि अब आपका वर्क लाइफ मस्त चल रहा है पर घर पे कुछ है, वो हो गया, कुछ होता रहता है, तो उस टाइम कैसे मैनेज करने का? सी, आई एम वर्किंग एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ कल्चरल कमेटी. हाँ. सो कल्चरल में ऐसा बहुत बार होता है कि आपको स्टे बैक करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सेलिब्रेशन या फेस्टिवल होगा वो दोपहर को चालू होगा, शाम को चालू होगा, रात तक रहेगा. सो इन दैट केस माई in-laws are very supportive. Okay. मतलब they have never minded कि भाई चलो ये इतना लेट आ रही है तो मैं आज डिनर ना बनाऊं, या बनाने का नहीं है, या उसको आके ही बनाना है, ऐसा नहीं है. तो वो फैमिली इज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजिंग विथ मी, एंड they have always been supportive to me कि भाई कुछ भी होगा, जैसे कि पीएचडी का भी काम है और मुझे कहीं जाना है. सपोज मैं यहाँ से इवनिंग में कॉल करती हूँ कि आई एम गोइंग टू माई गाइड्स होम, मुझे आगे काम करना है, तो मैं कॉलेज से निकल के उनके यहाँ पे जाती हूँ, तो मैं रात को 9, 10, 11 बजे आती हूँ. तो इन दैट केस मेरे फैमिली मेम्बर्स सारे सपोर्टिव है. दे हैव नेवर माइंडेड, कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कोई चीज़ का कि भाई नहीं है. वो भी सोचता है कि भाई करियर इज इम्पोर्टेंट. एंड वो लोग भी काफ़ी बार मुझे बोलते हैं कि बेटर यू फोकस ऑन योर करियर, डोंट फॉरगेट अबाउट द हाउस होल्ड ड्यूटीज, जो भी है. बट ये होता है ना, फैमिली टू फैमिली मैटर करता है. इन दैट केस ये भी एक वर्क लाइफ बैलेंस का एक विनिंग फैक्टर है जो मुझे फॉर्चुनेटली सपोर्ट मिला हुआ है. ओके. सो अभी जो अभी की जनरेशन है, जेन-ज़ी बोल सकते हैं उनको कि वो उनके वर्क लाइफ बैलेंस में से ज़्यादा बैलेंस्ड है कि फिर वो बर्नआउट हो गए? आपको क्या लगता है? देखो, मैं तो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में काम करने वालों में से हूँ. तो मुझे एक तो उनका जो लेवल है लाइफ फॉर लिविंग लाइफ, वो मेरा एक्सेप्टेंस आ ही नहीं रहा है. पहली बात तो ये है. दूसरा ये है, इनफैक्ट मैं क्लासरूम में भी उनको बहुत बार ऐसे गाइड करती हूँ. डांटना वाटना नहीं है, बट मैं तो उनको एग्जांपल दिए देती हूँ कि आज कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसका सीधा फेसबुक प्रोफाइल बनता है, इंस्टा प्रोफाइल बनता है. क्यों? क्या हमारे पेरेंट्स वो सब ने ये सब कुछ किया था? नहीं. हम पूरे एक नेटवर्क एरिया में जी रहे हैं. वाईफाई कनेक्शन है, नेटवर्क, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, जो भी आता है. इससे हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे आते हैं. यस, राइट. सेकेंड इज यू बिकम एडिक्टिव टू दैट पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि हर बार ये हुआ, एवरी टाइम आप उसके ऊपर कोई ना कोई पोस्ट लगाते रहते हो, मैं यहाँ गई, वहाँ गई. दिस इज द एरा ऑफ शो ऑफ. एंड आई एम काइंड ऑफ पर्सन कि जो सिंप्लिसिटी में है, काफ़ी सारा लो की रहने में, प्राइवेट लाइफ, ये सब में ज़्यादा मैं मानती हूँ. तो मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि इतना सारा टाइम वेस्ट जो कर रहे हो, उससे बेटर है कि कुछ और करो. एंड डोंट बी एडिक्टिव टू योर मोबाइल फोन और एनी ऑफ द स्मार्ट गैजेट्स. अभी ऐसा हो गया, जो पहले थी ना कि लाइफ के लिए क्या जरूरी है, रोटी कपड़ा और मकान. अभी पहले आता है सोशल मीडिया, मतलब फोन, फिर रोटी कपड़ा मकान. क्योंकि अभी ऐसा हुआ है ना कि ना ही उन लोगों को कोई ऐसे नर्चर करने वाला मिलता नहीं है. क्यों? बिकॉज पेरेंट्स भी आज वर्किंग है दोनों. तो पेरेंट्स के पास भी उतना टाइम नहीं होता है कि बच्चे को बता सके कि भाई दिस इज राइट और दिस रॉन्ग. या फिर उनको तो पता ही है बट वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है. वो जो उनको समझाने का जो तरीका मिलना चाहिए, वो अभी मिला नहीं है.
शायद ऐसा नहीं है, बट अगर पेरेंट्स एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं ना, तो वो देख के बच्चा अपने आप सीखेगा ही। हाँ वो चीज़ जैसे है। कि ये है कि मेरे पेरेंट्स तो कुछ भी हो जाए, रात को एक टाइम तो बाहर निकलने का ही निकलने का, हाँ। ठीक है, या रात को आधा घंटा साथ में बैठ के बातें करते ही है, या साथ में बैठ के ये वाला शो देखते ही है। हाँ। तो ये उनको एनवायरनमेंट और ये कल्चर मिलना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग ऐसे ही होता है कि जहाँ पे वो देखे, सुनने से कुछ नहीं होने वाला है ये ज़माने में। ठीक है। और तो आप जैसे बात की कि सोशल मीडिया पे ही रहते हैं, वो शो ऑफ का लाइफ है, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे, क्या सजेशन देंगे कि उनका वो स्टडी ना हो, बिगड़े नहीं और रियल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होए? देखो, उनको बोलने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो काफ़ी सीधे शब्दों में बात करने वालों में से हूँ। तो उनका क्या है कि कोई एक्टिविटी में इंटरेस्ट जगाना पड़े, तो वो लोग जितना एक्टिविटी और कॉलेज के फंक्शंस हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, कुछ भी हो, उनके इंटरेस्ट का कुछ उनके भी हो। इंटरेस्ट का कुछ भी हो, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, हाँ। तो धीरे धीरे उनको वो वैल्यूज समझ में आएगी कि इसका इतना वैल्यू है, या ये करने से ये फायदा होता है, आपके कॉन्टेक्स्ट बनते हैं, आपके नेटवर्क बनता है, इतने लोग आपको जानने लगे हैं, यू आर विद द राइट ऑडियंस। ये एहसास कराना ज़रूरी है। जब ये एहसास होगा तब वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे। ओके। बाकी बोलने से तो नहीं होगा। कोई बात नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मैम इधर आने के लिए और ये सारी मतलब अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रेडियो LJ। Thank you so much for inviting me also. वेलकम।